मेरे PLP के थ्रू खबर करें, थाने में जाके खबर करें, जिससे कि ये कार्रवाई हो पाए और लोग ये हिम्मत नहीं कर पाए कि आपके घर की बच्ची हमारे घर की बच्ची पर कोई गलत नज़र से देखे। भावना लेके हम लोग ये कैंप कराते हैं और उसमें हम लोगों को जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग मिलता है। बिना जिला प्रशासन का, बिना राज्य सरकार के मदद का जो भी चीज़ शिविर है वो नहीं हो सकता है। उपायुक्त महोदया के द्वारा बताया गया बहुत सारी स्कीम के बारे में बताया नहीं गया, जितना हम देखे जितना लाभुकों को भी दिया गया, तो लगाने का जो पर्पस था, उद्देश्य था, हम लोग उसको अचीव कर पाए हैं। जितने लोगों को जो दिया जा रहा है उसका भी जो हमको अमाउंट बताया गया लगभग 12 करोड़। ये भी बताया गया कि जितना भी स्कीम है वो धरातल में लाने का बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उपस्थिति हमें ये बताती है कि हमें इस तरह के कार्यक्रम को सुचारू रूप से लगातार करते रहने की आवश्यकता है, और जिससे कि सभी समाज के सभी वर्गों को उनके उचित कानूनी अधिकारों का, उनको प्राप्त होने वाले सरकारी लाभों का विवरण हम दे सकें। हमने 3,65,000 कार्ड धारकों के बीच में वस्त्रों का वितरण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इस अभी तक इवन जिन महिलाओं ने 20 उम्र पार की है और जो आगे फर्दर हायर एजुकेशन लेना, ऐसे 39 लगभग सर 40,000 लाभुक लड़कियों को हमने आच्छादित किया है। इन लड़कियों का स्कूल्स का फुटफॉल भी बढ़ गया है और रहे कि इनकी इच्छा भी ज्यादा प्रबल गति से बढ़ रही है। सर मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत 120 मरीजों का जिले में, जो खासकर कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स हैं जिनको सर ये पॉसिबल नहीं है कि वो हायर मेडिकल फैसिलिटीज ले सके, उन लोगों को लगभग 3,48 लाख रुपीस की राशि सर हमने दी है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो से आग्रह होगा, तालियां एक बार जोरदार हो। जोरदार तालियों के बीच ये राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का शुभारंभ किया जा रहा है दीप प्रज्वलन के साथ। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारी चरण चूमती रहे, दीपक से हम चमकते रहे और जग को रोशन करते रहे, हर किसी के जीवन में रोशनी ला सके, खुशियां ला सके, यही उद्देश्य इस शिविर का। राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर आदिम जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष करके इस शिविर यह सुनिश्चित किया है कि समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के तहत उसका उचित अधिकार एवं लाभ मिले।
यह माननीय कार्यकारी अध्यक्ष झालसा के ही मार्गदर्शन एवं दूरदर्शिता का प्रभाव है कि झालसा आज प्रत्येक गांव एवं दूर दराज के स्थानों में अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा है। इसके साथ ही मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज छुट्टी के दिन भी माननीय न्यायमूर्ति ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर एवं अनेक कष्टों के बावजूद हमें आशीर्वाद देने इस आयोजन में पधारे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसका हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। आपके वजह से हम अपने को इतना सुरक्षित पाते हैं कि इस तरह के दूर दराज इलाकों में भी जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं और अपने कार्यक्रम को सफल करने का इरादा रखते हैं। अतः आपका भी हम इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं डीसी श्रीमती जाधव विजया नारायण राव, डीसी बोकारो सह उपाध्यक्ष डीएलए से बोकारो का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैडम, आपके अथक प्रयासों के वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन हो सका है और हम इसके लिए आपके अपने अंतःकरण से आभारी हैं एवं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एसपी बोकारो, जिनके द्वारा प्रयास किए जाने से हम अपने को पूर्णतः सुरक्षित पाते हुए यहाँ आ सके हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। डीएफओ बोकारो, जिन्होंने कि हमें प्रिमिटिव की तरफ लौटने के लिए बाध्य किया है, इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एवं सीनियर एडवोकेट्स बोकारो एवं तेलुघाट बार एसोसिएशन के लोगों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ऑफिसर्स ऑफ डीआईजी कोयलांचल श्री सुरेंद्र कुमार झा, जिले के एसपी, जिले के डीएफओ, इस कार्यक्रम में उपस्थित आज इस ग्राउंड में जो हमारे बीच है वो सारे लाभुक, जिला पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, जिला न्यायालय के पदाधिकारी, सीनियर एडवोकेट्स, डीवीसी के पदाधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के उपस्थित हमारे मीडिया बंधु, सभी को सादर जोहार। सर, आज इस मेगा कैंप में माननीय अतिथि महोदय के समक्ष यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा संचालित विविध जन कल्याणकारी योजनाओं को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक, विशेषकर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाते हुए हम इन कार्यक्रमों को यशस्वी रीत्या सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना अंतर्गत जिले में कुल 3,75,000 मैयाओं का हमने उनके सक्सेसफुल आवेदन को स्वीकृत करते हुए उनको हर महीने हम लोग ये राशि, सहायता राशि उपलब्ध कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के दिशा में कार्य करते हुए जिले में कुल 152 चौकीदारों की नियुक्ति हमने की है तथा जिले के विविध पदों में जो रिक्त पद थे, जैसे मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित पदों की हमने बहाली कंप्लीट की है और 50 पदों के ऊपर हमने जिले के प्रखंड पदाधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिया है। साथ ही साथ 27 पैरामेडिकल कर्मी, 10 कर्मियों को जो जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित है, उन्हीं लोगों का अपॉइंटमेंट जिले में किया जा चुका है। इसके साथ बोकारो जिले ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, विकास, योजना, कल्याण और समाज कल्याण इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में नए विकास के आयाम प्रस्तापित किए हैं। खेल कूद एवं पर्यटन विभाग द्वारा सर 54 करोड़ की लागत में इसी क्षेत्र में तेलुघाट डैम के स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के पर्यटन स्थल की स्वीकृति प्राप्त है तथा साथ ही साथ चंदन क्यारी में भी हमने इसी खेलकूद विभाग के द्वारा इंटरनेशनल लेवल का सिंथेटिक ट्रैक भी तैयार किया गया है सर। ये मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि खेल के क्षेत्र में राज्य में जिले का नाम रोशन करते हुए श्री दीपक टोपो, श्री उपेंद्र उरांव ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 2025 में अंडर 19 ईयर्स कैटेगरी में 400 मीटर रैली में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये बोकारो के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अबुआ आवास योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुछ 15,700 घरों को हमने स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त को भी रिलीज किया है और ये काम भी बहुत वॉर फुटिंग पे शुरू है, जिसमें तहत हम इन आवासों को 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करने का लक्ष्य रखते हैं। नरेगा के तहत 33.9 लाख मानव दिवस के विरुद्ध 32.56 मानव दिवसों का सृजन
इस जिले ने आज इस फरवरी मंथ के एंड तक अचीव किया है सर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 3,12,000 परिवारों में से 3,12,000 परिवार के 12,60,000 सदस्यों को सर हम लोग आपूर्ति के तहत आच्छादित किए हैं। और पीवीटीजी कम्युनिटी जो खासकर बिरहोर कम्युनिटी इस जिले के गोमिया प्रखंड में सर अवस्थित है, उनके लिए डाकिया योजना के तहत 85 आदिम जनजाति के परिवारों को 35 किलोग्राम के हिसाब से अनाज निःशुल्क जाता है तथा प्रति कार्ड 1 किलोग्राम नमक और 1 किलोग्राम चीनी भी निःशुल्क उनके घर तक डाकिया योजना के तहत उनके घर तक पहुंचाई जाती है। सर जिले में कुल 16 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र है। कुछ ब्लॉक्स में प्रखंडों में दाल भात केंद्र नहीं थे, जिसको हमने गत 5-6 महीने में दाल भात केंद्र शुरू करके ये सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया है। सर इस सीजन के धान अधिप्राप्ति के तहत 5,615 किसानों का हमने पंजीकरण किया है। जिन किसानों को हमने पैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन करते हुए सरकार जो हायर रेट देती है उसके तहत वो अनाज इस पैक्स में जाए और उनको किसी भी प्रकार के प्राइवेट ओनर्स के विरुद्ध या कहीं काले बाजारी के विरुद्ध कम रेट में डिस्ट्रेस सेलिंग ना करने पड़े, इस पॉजिटिव पहल के तहत सर हमने 7,023 क्विंटल अनाज इस जिले में धान आदि प्राप्ति के तहत लिए। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लगभग 77 पीड़ितों को 19,25,000 रुपए हमने यहाँ से सर रिलीज किया अनुदान राशि के तहत। विविध पेंशन से भी यह जिला सर आच्छादित है, जिसके तहत प्रोमिनेंटली देखा जाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, विकलांगता वेतन लेके जैसे भी लाभुक हमको कहीं से भी इनकी सूचना प्राप्त होती है या ये कैंप में आते हैं, इस तरह से हम इनको मैक्सिमम कवरेज देने का सर एफर्ट्स ले रहे हैं। साथ ही साथ राज्य में मुख्यमंत्री HIV एवं एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के सहायता के लिए ऑलमोस्ट 500 लाभुकों को तथा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना के तहत सर 18,700 लाभुकों को प्रदान किए। जिला अनाथ निधि के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में सर कुल जहाँ पे महिलाओं का बाहर आना सुरक्षित हो, माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में सर जहाँ पे पर्यावरण का बैलेंस हम रिस्टोर कर पाए, खास करके युवा जिनको नौकरी की तलाश में बाहर जाना पड़ रहा है उन लोगों के स्किल्स को हम डेवलप कर पाए, इस तरह की योजनाओं को हमने लिया है। जिला वासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की मदद से जिले में एक टाउन हॉल आपकी तरफ से सोलर लैंप और मशीन CCL एरिया की तरफ से। इसके बाद CCL द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री गौतम वरुण सोरेन, CCL स्वाइन बासरी, क्लर्क ग्रेड 2। तालियां आपकी तरफ से। और इनके बाद जिला प्रशासन बोकारो की तरफ से कल्याण विभाग के दीपक कुमार शर्मा, इनको स्कॉर्पियो प्रदान किया जा रहा है। स्कॉर्पियो वहां पर लगी हुई है, ये सांकेतिक रूप से इस वक्त मंच पर। और इसके बाद ट्रैक्टर चुन्नू लाल हेम्ब्रम, ये ट्रैक्टर का कटआउट यहाँ पर है और वहां पर गाड़ी लगी हुई है, आप सब देख सकते हैं। तालियां जोरदार हो। यहाँ पर सांकेतिक रूप से कटआउट के रूप में इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद आशा देवी SC/ST, इसके बाद गोद भराई होगी। इस समय अन्नप्राशन, मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि, अन्नप्राशन हो रहा है। इन विशिष्ट अतिथि महोदय एवं हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण शोभा कुमारी और गुड़िया कुमारी जी का गोद भराई हो रहा है। तालियां हो। ये एक संदेश ये आंगनबाड़ी केंद्र, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र से तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। और इसके बाद जिला ग्रामीण विकास शाखा मुख्यमंत्री पशुधन योजना, इनके बाद कूप संवर्धन योजना, बिरसा सिंचाई कूप निर्माण के लिए सहदेव महतो जी। बाद आम बागवानी का निर्माण हेतु आएंगे परंजन कुमार मंडल, जिला ग्रामीण विकास शाखा के तहत। अबुआ आवास योजना के लाभुक भानु देवी जी, अबुआ आवास योजना के लाभुक आएंगी। इनके बाद भानु देवी जी, गीता कुमार
कुमारी समृद्धि योजना 20,000 रुपए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक संगीता कुमारी 20। आशा देवी जी मॉडल आंगनबाड़ी के, तालियां हो, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र आशा देवी जी को सीएसआर के तहत उर्मिला देवी जी को सोलर पंप प्रदान किया। और ये स्कीम आप लोगों के लिए है, आपके कल्याण के लिए है। सबको पता है कि एक जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान का होना जरूरी है। अभी आप लोगों ने सुना जो नालसा का मेन थीम है, एक मुट्ठी हमारा भी है आसमां पे, और उसके बाद जो खुशी है गुलिस्तान का, वो भी उसका एक स्टैंजा है उस स्लोगन का, जो नालसा का थीम सॉन्ग है। पर्पस ये है कि सारा कुछ सरकार आपको दे रही है, आपको हम लोगों को जागरूक करना है। इसी माध्यम के लिए हम लोग ये शिविर कैंप लगाते हैं जिला प्रशासन के सहयोग से। चाहे वो बच्ची के जन्म का हो या जन्म के पहले बच्ची को कैसे स्वस्थ इस धरती में लाया जाए। बच्ची या बच्चा जो भी है वो हमारा देश का, राज्य का भविष्य है, तो उसका ही नेतृत्व प्रदान करो, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़े। पर्पस यही है। स्कीम बहुत सारे हैं, उस स्कीम को कैसे लास्ट लोगों तक पहुंचाना है, इस शिविर का यही स्कीम है, यही उद्देश्य है। और हमको ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन के सहयोग से, उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में ये अच्छी तरह से हो रहा है और उसको आगे और बढ़ाने का ज़रूरत है। ये हमको लगता है कि हमारा ये शिविर जो लगा है, इसके पहले हम लोगों ने जमशेदपुर में लगाया, सरायकेला में लगाया, गुमला में लगाया, धनबाद में लगाया, और ये शीर्ष है जो बोकारो जिला में चंद्रपुरा एरिया में लगाया गया है। बहुत सारे स्कीम को आपको लेना है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे माता बहनें हैं, मेजोरिटी आप ही का है। और भारत का आबादी का 50% पॉपुलेशन महिलाओं का है। अगर 50% महिलाएं अगर सशक्त हो जाती हैं तो भारत कहाँ जाएगा, इसका कल्पना करना सोच सकते हैं कि हम कहाँ पे होंगे विश्व के मैप में। और आप अगर सशक्त होंगे, नारी अगर सशक्त होगी, घर आगे बढ़ेगा, और घर आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो राज्य और देश आगे बढ़ेगा। यही कामना से ये शिविर कैंप लगाया जाता है। हमारा जो लीगल एड है 1987 में ये एक्ट आया, और उसका सेक्शन 12 है जिसमें हम लोगों को ये लीगल एड देना है और आपको जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में अवगत कराना है। अपने तक इसको सीमित नहीं रखना है। आप अपने जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ जाके इनको बताना है कि भाई देखो, हमको तो ये स्कीम मिल गया, आपका भी हक है, आप भी जाओ, आवेदन दाखिल करो और अपना लाभ को लो। आवेदन दाखिल करना जरूरी है, तभी प्रशासन को समझ आएगा कि आप भी इसके काबिल हैं, आप भी इसके एलिजिबल हैं, तो फिर आपको ये स्कीम का फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ज्ञान का होना जरूरी है, और ज्ञान बढ़ाने के लिए हम लोग ये शिविर कैंप लगाते हैं। पर्पस ये नहीं कि सिर्फ आपको थोड़ा सा दे देना है, पर्पस है कि आप जाके जहाँ से भी आए हैं वहाँ जाके इसके बारे में लोगों को अवगत कराना है। हमारे झारखंड में 86.45 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसमें जो हमारे पूरे पॉपुलेशन का 26.2% है। और हमारे भारत में लगभग 86 जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो हैं, और उसमें जो 8 ट्राइब्स हैं जो काफ़ी दूर दराज में है, जैसे भी मैडम बताई, गिरोह है, पहाड़िया है, बहुत सारे हैं। उसको कैसे समाज के मुख्य धारा में लाना है, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। आदिम वर्ड कैसे हटेगा, ये हम लोग सभी को सोचने का ज़रूरत है कि कोई आदिम आज के डेट में नहीं है। जैसे यहाँ लोग बैठे हैं, 3 सॉन्ग को अचीव कर पाएंगे। एक मुट्ठी हक हमारा भी आसमां पे है।
इसके अलावा भी हम एक बात हम जिला प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी है, शुरू से है। हम लोग जब हमारा आप 18th सेंचुरी देखेंगे, उसमें सती प्रथा हुआ करता था, उसमें बाल श्रमिक का यूज होता था, गुलाम दास प्रथा हुआ करता था। हम लोग उस सब से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि गांव में डाइन प्रथा, गांव में लोग जो नारी के प्रति व्यवहार, इस सब से कैसे उठे, इसको भी सोचने का ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं। हमारा जो डाइन प्रथा का कानून 2001 में आया, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गांव में, पार्टिकुलरली गुमला और खूंटी जितने भी रिमोट एरिया हैं, डाइन बोल के लोगों को मार दिया जाता है। तो वहाँ पर जागरूक होने का ज़रूरत है, और जागरूकता शिक्षा से आता है। शिक्षा जरूरी है, क्योंकि जहाँ जिस बीमारी का इलाज कराने के लिए आप लोकल डॉक्टर जिसको समझते हैं उनके पास जाते हैं, और वो बोलते हैं जब उनसे जब सक्षम नहीं हो पाता है तो बोलते हैं कि फल्ला फल्ला डाइन है, उसके चलते तुम्हारे यहाँ एक घटना घट चुका है, और लोग आवेश में आके उसका कत्ल कर देते हैं। उससे बचने का ज़रूरत है। आपको शिक्षित होना ज़रूरी है, और जो ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो रेडियस हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, उनके पास इलाज कराने की ज़रूरत है। बिना पढ़ाई का कोई इलाज नहीं होता है। हमारा जो शरीर का संरचना है, जो हमको भगवान जो दिए हैं, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप तंत्र मंत्र से इसका इलाज नहीं हो सकता। इसका इलाज जो डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, वही इलाज करा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जाने का है। आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपके गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आप वहाँ के ग्राम पंचायत में जा सकते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में हर जगह PLVs हैं, उनसे आप जाके बात कर सकते हैं। उनसे आप जो भी मेडिकल सलाह लेना है, स्वास्थ्य के बारे में उनसे सलाह ले सकते हैं, आपको सलाह मिलेगा, और वहाँ आप जाके उचित इलाज करा सकते हैं। इन क्षेत्रों से आए महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का धन्यवाद देता हूं, जो इतनी धूप में इस कार्यक्रम को आकर सफल बनाए। अंत में मैं वैसे सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफल संचालन में हमारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी प्रकार के मजदूरों का, महिलाओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। अलग अलग विभागों की ये सभी हो गया हमारा ही प्रोग्राम हमें लोग को हटा देता यही होता है। जय पत्रकार डिस्टेंस उल्टा हो जाएगा ना। सरकार की एक बार बोला चलेगा सब। आइए इधर आके थोड़ा साइड हट के आइएगा, साइड हट के वहां पर आयरन क्लस्टर थोड़ा सा देखिएगा ये वाला। अंदर कर लेगा। सर ये भेंडरा करके एक जगह किडनी ट्रांसप्लांट होना है। अभी कहाँ है बेटी? वही एडमिट है। अब कब जाइएगा? गाँव गाँव का सॉल्व से सारा खर्चा लेते
पहुँचाएँ। शाम को पूरा फॉलो करें। हर शाम को हम लोग लेते हैं। इससे ज़्यादा राशन तो परिवार का मिल रहा है सर, मगर कार्ड इन 2 लोगों का है। तो कार्ड का नाम चढ़ाने का सर बीच में कुछ छोटा मोटा एमआईसी के ऑपरेटर्स के मार्केट से कुछ पीडीटी जिसका नाम हटाया बढ़ाया। उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि उनका क्या गवर्नमेंट का स्कीम है, कैसे उनको लेना है, कैसे प्रशासन को अप्रोच करना है। और प्रशासन काफ़ी अधिक प्रयासरत है लोगों तक इसको पहुंचाने का। उसी के फर्दरेंस में ये कैंप लगाया गया है कि लोग जाने कि उनके लिए सरकार क्या क्या स्कीम बनाई है और कैसे कैसे उनको लेना है। बहुत सारा स्टॉल भी लगा है, बहुत सारा चीज़ देखे, तो हमको लगता है कि काफ़ी प्रयास करके आज जो उपायुक्त महोदया की हैं यहाँ पे, तो काफ़ी प्रशंसनीय है। बस उसी का एक ये प्रयास है कि लोग जाने कि इसमें उनका क्या अधिकार है और कैसे उनको लेना है, कैसे प्रशासन को अप्रोच करना, जागरूक करना ही नहीं। कितना योजना का वितरण हुआ सर? 12 करोड़ रुपए का भी टोकन में हुआ है। बहुत सारे स्टॉल लगे जिसमें अभी भी होना है। सर 114 करोड़ 114 करोड़ रुपये, 114 करोड़। और सारे क्षेत्र में जो भी है, चाहे वो कोऑपरेटिव है, चाहे फिशरी है, चाहे व्हील चेयर है, चाहे पेंशन है, चाहे बुआ आवास है, सारा जितना गवर्नमेंट के स्कीम है सारा यहाँ पर वितरण हुआ। सब मिला के 114 करोड़ रुपये लगभग का अभी आज लाभुकों को लाभ देना। थैंक यू सर।